तेज शर्मा जी। राधा राधा। महाराज जी, आपके श्रीमुख से काफी बार सुना है कि भगवान का नाम जब वो आश्रय से सभी पापों का नाश हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी सुना है कि कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्य। भैया, कर्म का जो फल हमारे पास आया है प्रारब्ध बनकर, उसको हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। जो क्रिमाण और संभाल के करने की पाप ना बन पावे, हम मुक्त हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग जो आया है वो छूटा हुआ बाण है, लेकिन जो तूड़ीर में रखे हैं वो भस्म कर सकते हैं हम। जो छूट गया बाण लक्ष्य भेद कर दिया, वो तो दर्द है ही है। तो प्रारब्ध है, आ चुका है। भजन आज हम कर रहे हैं और प्रारब्ध जन्म से पहले रच चुका है, अब उसको भोगना पड़ेगा। जैसे नाम जब करते हैं तो उससे हमें सहने की सामर्थ्य मिलती सहने की सामर्थ्य मिलती है। प्रारब्ध नहीं नष्ट होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्धों को, और संचित कर्म भस्म हो जाता है और क्रिमाण निष्फल हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो भजन की सामर्थ्य सहयाती है और अपनी दिनचर्या पूरी कराती है। हम कोई निराश नहीं, कोई हताश नहीं, कोई उदास नहीं। ये भगवान के भजन का प्रभाव। समझ पा रहे आप? आपको ठंड नहीं लगती? जितने से काम चल जाए उतने से चला लेते हैं। अब चूंकि पहले गंगा किनारे रहे ना, तो गंगा किनारे बहुत भीषण ठंडी होती है, और उस समय हमने कभी स्वेटर, साल, कंबल इनका प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, बहुत कष्ट होता है, पर आप नहीं, अब मतलब अब जैसे बनियाइन है, एक बनियाइन, अपने इतने से काम चल जाता है तो हम चला रहे काम। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो एक बार महसूस होगा कि यहाँ ठंडी है, बस फिर खत्म। चिंतन में अगर हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो फिर इन सब ठंडी गर्मी मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। बचपन से इसका सहा है, भूख प्यास गर्मी सर्दी मार दुलार दोनों सहे हैं। तो अब भगवान की कृपा से वो परिपक्व भाव बन गया है, तो इसलिए उसमें कोई, तुम्हें देख के लगता होगा सर्दी लग रही, हमें नहीं लग रही है। रुआ खड़ा है क्या कहीं है? हाथ तो देखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हम भी नहीं पहने। तो वहाँ पे रहते तो नहीं पहनते, वृंदावन में 2 दिन से तो मतलब पहनना ही पड़ा हमको। नहीं, पहनना पड़ेगा। प्रारब्ध बदला जा सकता है नाम जब से? यार, बदला जा सकता है, पर हमें लगता है कि जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो बेकार है। नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, भजन का प्रयोग प्रारब्ध तो भोग के कट सकता है। हम भजन करते हैं भगवत प्रति, केवल भजन पे ध्यान दें। बस भजन पे ध्यान दो, भगवान तुम पे ध्यान देंगे, तुम भगवान पे ध्यान दो। भगवान कहते हैं ना, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा योग और क्षेम का, तुम मेरा चिंतन करो। जी तो कहीं महाराज जी, है कहीं महाराज जी, अब भगवान जी का ही रूप तो नहीं है? अब ये तो हमें पता नहीं है, हमें तो ये पता है, हमें तो ये पता है कि भगवान के एक तुच्छ दासों को दास, भगवान के दास। मेरा सवाल ये था कि भक्ति कैसे करें और संसार में रह के भक्ति कैसे करें? देखो, भक्ति तो एक ही तरह से होती है। जीवन शैली 2 तरह की होती है, एक गृहस्थी में रहकर जीना, एक विरक्ति में रह के जीना। लेकिन भक्ति तो ऐसी ही होगी। जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब तक अपनी ममता बटोर कर सब जगह की भगवान के चरणों में नहीं समर्पित कर देगा, अखंड भजन नहीं करेगा, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है, चाहे कोई भी हो। भजन से भगवान की प्राप्ति होती, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। रहनी अलग अलग है। हम मांग के खाते हैं, आप मांगने वाले को खवाते हैं। अंतर इतना है, हम मांग के खाते हैं और आप मांगने वाले को खवाते हैं। आप मेहनत करते हैं, हम भजन में मेहनत करके आपको भजन देते हैं, आप अन्न में मेहनत करके हमको भोजन देते हैं। दोनों का एक दूसरे से, आप हमें भिक्षा देते हैं, हम आपको शिक्षा देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर भगवान की प्राप्ति दोनों को तभी होगी जब अखंड भगवान का चिंतन होगा, निरंतर भगवान का चिंतन हो। तो गृहस्थी में ऐसा करे, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे रोज के रोज, और अधिक से अधिक नाम जपने की चेष्टा करे। तो इससे भगवत भक्ति बढ़ेगी और भगवत समर्पण होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, दुख में भक्ति ज्यादा होती है, सुख में कम हो जाती है। हाँ, ऐसा उपाय है।
अगर सुख में भगवान की दुलार वृत्ति देखो कि हम पर कितना दुलार है भगवान का, तो बार बार उनकी याद आएगी नहीं। देखो कितना दुलार है, लोग ठंडी में कपड़े नहीं हैं, कांप रहे हैं, मुझे बढ़िया कपड़े भगवान ने दिए, मुझे बढ़िया मकान दिया, मुझे बढ़िया परिवार दिया, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ा दुलार। तो बार बार भगवान का स्मरण आवे। जब हम सुख भोगने में, तो फिर भगवान का विस्मरण हो जाएगा। और सुख जितने उनको सबको प्रसाद बना ले, भगवान को अर्पित करके, चाहे वस्त्र हो, चाहे रुपया हो, चाहे जो, भगवान को स्वामी बना ले, स्वयं सेवक बन जाए, तो सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दुख में तो भगवान का सुमिरन होता ही है, और सुख में हो, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संत ने कहा ना, तो सुख में तो और बढ़िया सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि चकाचक कोई परेशानी ले तो और राधा 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 राधा, दुख में तो परेशानी युक्त राधा राधा, सुख में आनंद युक्त राधा राधा, दोनों में हो जाएगा। अभ्यास करो, अभ्यास। भोगों के मिलने पर भगवान छूट जाते हैं, ये गलत बात है। भोगों के मिलने पर और भगवान का दुलार लगना चाहिए, नहीं कि देखो भगवान हम पर कितने प्रसन्न है, हमारी कोई असुविधा ही नहीं, सब सुविधा किए तो हम और जपे राधा 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 राधा। महाराज जी, आपके दुनिया भर में इतने शिष्य हैं, लाखों हजारों, मैं भी उनमें से एक हूं महाराज जी, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मुझे लगता है कि क्या मेरे गुरु ये जान पाएंगे कि मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे, क्या मैं उनको जना पाऊंगा कभी? क्या तुम ये जान पाओगे गुरु तुमको प्यार करते हैं, तभी तुम गुरु से प्यार करते हो? तुम ये जान पाओगे कि गुरु तुमको प्यार करते, तभी तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्यार आया है। आपकी तरफ से नहीं है, गुरु की तरफ से है। गुरुदेव को भाव में आचार्य और गुरुदेव को प्रसादी खिला सकते हैं कि अमनिया ही खिलाना पड़ेगा? प्रसादी कैसे खिला सकते हो? भगवान रहते हैं बगल में, तो भगवान को खवा के जैसे गुरुदेव। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये उत्तम बात है। कभी कभी भाव में आता है कि गुरुदेव को भी आचार्य को अमनिया ही खिलाएं। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव को पसंद आएगा, पहले इष्ट को, फिर आचार्य को, फिर गुरुदेव को, ये गुरुदेव को पसंद आएगा। नहीं, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन में जैसे इच्छा आती है तो मैं फिर कहती हूँ कि नहीं, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, और थोड़े दिन बाद वही चीज पूरी हो जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं कि वो इच्छा जल्दी जल्दी पूरी कर देते हैं? नहीं, वैसे चाहिए कि इसमें हमको हर्षित नहीं होना चाहिए। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो तो हमें अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देना चाहिए कि हम क्या भक्त हैं, प्रभु को सुख देने की बात नहीं सोचते, अपने सुख मांगने की बात सोचते हैं। और श्री जी, मैं कभी मांगू भी तो आप पूरा मत करना, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हमें राजी नहीं होना चाहिए, नहीं हमारा मन मांगता रहेगा, उधर वो पूर्ति करते रहेंगे और छुपते रहेंगे, वो छुपते रहेंगे, और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और कामनाओं का क्या अस्तित्व, ये कभी टिकती थोड़ी है। अब ये कामना पूर्ति दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी। तो हम, एक भक्त थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि यदि मैं स्वर्ग मांगूं तो मुझे नरक भेज देना, यदि मैं सुख मांगूं तो मुझे दुख दे देना। हे नाथ, आप मेरे मन की कभी पूरी मत करना। उसे उत्तम बात यही है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे मन की पूर्ति न करना, आपके मन में जो वही करना।